गर्भ में शिशु का विकास क्यों कम रह जाता है? पता चलता है कि जितने वीक का फीटस है उतना ग्रोथ नहीं आया, वेट नहीं आया है। तो ऐसे में इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शंस को दूर करने के लिए शुरू से क्या सावधानियां रखें, हम आज के वीडियो में सीखेंगे। आशा करती हूँ आप सभी हैप्पी हैं, अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कर रही हैं। यूट्यूब मॉम के साथ आपको ढेर जानकारियां मिल रही हैं। फ्रेंड्स, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन के बारे में आपने सुना होगा। इसमें क्या होता है कि फीटस का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता, वेट नहीं ले पाता है बच्चा, और प्रीमेच्योर डिलीवरी, स्टिल बर्थ, बहुत सारे इश्यूज रहते हैं। तो इसका कारण क्या है? क्या माँ से कुछ गलतियां होती हैं? जी हाँ, कई बार जानकारी के अभाव में, कई बार संभल नहीं पाते हैं, इस वजह से यानी ऑड कंडीशन में, इस वजह से कुछ गलतियां होती हैं, और मोस्ट ऑफ गलतियां जानकारी के अभाव में होती हैं। तो ये वीडियो पूरा देखें, अच्छे से समझें कि क्या क्या चीजें आपके बच्चे के डेवलपमेंट को अफेक्ट करती हैं और कैसे आपको उनसे बचना है। सबसे पहली चीज है ब्लड प्रेशर। प्रेगनेंसी में जिनको शुरू के टाइम में ही, सेकेंड ट्रिमेस्टर में ही लगभग अगर ब्लड प्रेशर, प्रीक्लैम्सिया की प्रॉब्लम आ गई तो बहुत सारे फूड में रिस्ट्रिक्शन आ जाता है कि भाई ये हाई सोडियम है, ये नहीं खाना। इसके अलावा बीपी हाई जब जाता है तो नोजिया होता है, सर चक्कर आता है, मन ठीक नहीं रहता। तो ऐसे में आपका जो मील पैटर्न है, फूड का बिहेवियर जो है आपके अंदर, वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना है। ब्लड प्रेशर जब है तो आप फूड सोकिंग कर सकते हो, आइस का यूज कर सकते हो। तो वो कैसे करना है मैंने पूरी डिटेल वीडियो में सिखाया है कि बीपी हाई जाए ना तो करें क्या। ये आई बटन में ये वीडियो दिया, अगर आपकी ये प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को अभी जाकर आप देखें। दूसरी प्रॉब्लम है इन्फेक्शंस की। कई बार जो पहली बार प्रेग्नेंट होते हैं, कपल्स अकेले रहते हैं जहाँ, तो उनको क्रेविंग होती है और वो कुछ भी ऑर्डर करते हैं, स्ट्रीट फूड, यहाँ का फूड, वहाँ का फूड, ये चीज़ वो चीज़, उन्हें बहुत क्रेविंग्स रहती हैं। तो अगर आप बाहर की स्ट्रीट फूड को देखें तो हर फूड इतना हाइजीनिक नहीं है जितनी कि प्रेगनेंसी में नीड होती है। प्रेगनेंसी में इन्फेक्शन के डर बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि इम्यूनिटी लो रहती है। अब ऐसे में छोटे मोटे इन्फेक्शन भी आपको कई दिन तक परेशान कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है स्टमक अपसेट की। स्टमक अपसेट अगर आपका हो गया तो कई दिन तक ठीक नहीं होगा, क्योंकि एंटीबायोटिक्स देके हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। एंटीबायोटिक नहीं दे सकते, इसलिए प्रीबायोटिक देके धीरे 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 वेट करते हैं उसके ठीक होने का। इतने दिन में आप काफी कमजोर हो जाती हैं। आप ही कमजोर नहीं होती, घर में पल रहे शिशु को भी न्यूट्रिएंट नहीं मिलते तो उसका भी डेवलपमेंट रुक जाता है। तो इन्फेक्शन से बचना ही आपकी जिम्मेदारी है। कैसे बच सकते हैं? हाइजीन ज्यादा रखें। खरबूजा, खीरा, फ्रूट ला रहे, सलाद ला रहे हैं, बहुत अच्छे से धोएं, साफ फ्रूट्स को अलग रखें, बिना धुले को अलग रखें, अच्छे से फ्रिज में स्टोर करें, कटे हुए ज्यादा देर तक खुले ना छोड़ें, मक्खी मच्छरों से बचाव रखें। मलेरिया, डेंगू के जैसे चांसेस बनते हैं, घर में कोई कोना डैम्प ना रखें, हाइजीन मेंटेन करें। तो इन तरीकों से आप इन्फेक्शन से बचे रह सकती हैं। सर्दी जुकाम के जो फैक्टर्स हैं, कई लोगों को दही खाने से, छाछ पीने से ठंड लग गई, गला खराब हो गया, तो ऐसी चीजों से आपको बचना है जिससे कि आपको इन्फेक्शन ना हो, आप ज्यादा दिन बीमार ना रहें या बार बार बीमार ना पड़े और बच्चे पे नेगेटिव इफेक्ट ना आए। तीसरी कंडीशन है एनीमिया। इंडिया में 70% प्रेग्नेंट वुमेन एनीमिक रहती हैं और ऐसे में सीवियर केसेस में IUGR की प्रॉब्लम देखी जा सकती है। तो एनीमिया को दूर करने के लिए मेडिसिन आप अपने डॉक्टर से लें। आपको खून की कमी रहती है, सांस फूलती है, कमजोरी रहती है, तो ऐसे में आप अपने डॉक्टर से आयरन की टैबलेट्स ले सकते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी अवेलेबल होते हैं और प्राइवेट में जहाँ पे भी आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं वहाँ पे भी डॉक्टर आपको स्क्रीनिंग टेस्ट करेंगे तो हीमोग्लोबिन कम आने पर टैबलेट्स देंगे। पर ओवर कॉन्फिडेंस में दवाएं कभी स्किप नहीं करनी, क्योंकि आयरन का एब्जॉर्प्शन बहुत स्लो रेट से होता है। आयरन का एब्जॉर्प्शन अच्छा होने के लिए चाय कॉफी से भी बचना है और नींबू पानी का सेवन रोज करना है लगभग। तो इस तरह से एनीमिया से बचें आप। अगली जो कंडीशन है वो ये कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं और वो प्रेग्नेंट हैं, तो ऐसे में अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायबिटीज थोड़ी एडवांस स्टेज में चली जाती है या डायबिटीज अनकंट्रोल हो रही है, तो ऐसे में हमारा वश नहीं चलता। बॉडी में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से बच्चे के ग्रोथ पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो डायबिटीज को कंट्रोल करना है आपको, डाइट मेंटेन रखनी है। अगर दवाओं से कंट्रोल है तो दवाओं को कम से कम प्रेगनेंसी में आप कंटिन्यू रखें, स्किप ना करें, पूरा ख्याल रखें। डायबिटीज कंट्रोल में रहेगी तो प्रेगनेंसी में नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा। आपको केवल उसको कंट्रोल रखना है, वो डाइट से और वर्कआउट से रहेगा। आज के समय में बहुत सारी लड़कियां स्मोक करना फैशन समझने लगी हैं। आजकल कॉलेजेस के बाहर जाएं आपको बहुत सारी बच्चियां स्मोक करते हुए दिखाई देंगी। तो फर्टाइल एज में आने पर अगर ये हैबिट रहती है, आप स्मोक कर रही थी या कर रही हैं अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए जिस भी रीजन से, तो स्मोक और किसी भी तरह का एडिक्शन
आपको अगर है तो इससे फीटल डेवलपमेंट निगेटिवली अफेक्ट होता है। अगली जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत ज्यादा लोग इससे परेशान है कि स्ट्रेस। अब स्ट्रेस चाहे घर परिवार के माहौल से आता हो, चाहे आपकी किसी परिस्थिति से आता हो, फीमेल्स आर वेरी स्ट्रांग। माएँ बहुत स्ट्रांग होती हैं। आप जानती हैं कि आपको अपने बच्चे को डेवलप करना है, आप जननी हैं, आप अवेयर रहें, अपने पे पूरा ध्यान दें, अपनी डाइट पे ध्यान दें, अपने बच्चे से बात करें, अच्छी चीजें पढ़ें, खुद पे इन्वेस्ट करें, टाइम, इफर्ट, मनी, सब कुछ। स्ट्रेस से बचें, क्योंकि जो स्ट्रेस है आपकी प्रेगनेंसी को रूइन कर सकता है, आपके बच्चे के डेवलपमेंट को खराब कर देगा। कई फीमेल्स कहती हैं कि मेरे घर में हर बार पे झगड़े होते रहते हैं तो मुझे रोना आता है। वो प्रेगनेंसी में पूरे टाइम रोती रहेंगी तो उनकी प्रेगनेंसी कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो रोने से बाहर आए, अपनी क्षमताओं को पहचानें और कूल रहें, स्ट्रेस से बचें। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर आइडियाज। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर इससे भी हटके आपकी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।